हमारे राम पूर्वज थे और हमारा रामायण राष्ट्रीय ग्रंथ है। इस बात को सबको स्वीकार करना पड़ेगा। सुन तो लो, ये देश आपकी किताब से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। नहीं चल रहा हमारी किताब से, संविधान से चल रहा है देश। देखिए, मैं मुसलमान हूँ, मैं इनसे क्यों कह रहा हूँ कि भाई आप जय श्री राम बोलो। भाई मैं तो कहूँ अल्लाह अकबर बोलो, लेकिन नहीं, जो इस देश की परंपरा है, जो इसका संविधान कहता है, वही रहना चाहिए। और ऐसे भाइयों की जरूरत है जो अपने दिल में राम भी रखते हैं, अल्लाह भी रखते हैं। ऐसे भाइयों की जरूरत है। नमस्कार, मेरा नाम है कृतिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 इंडिया। 2024 के चुनाव निकट है, वही हिंदू राष्ट्र की मांग देश में तेज चल रही है। इसी मुद्दे पर आज बातचीत करेंगे। सर, नाम जानना चाहूंगे आप? रामेश्वर आर्य। रामेश्वर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मैं तो डंके की चोट पे कहूँगा बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए? लगातार हिंदुओं पे अत्याचार, कौन से लगातार अत्याचार हो रहे हैं? लैंड जिहाद, लव जिहाद और कन्वर्जन, इस तरीके की जो घटनाएं चल रही। ईसाई मिशनरी लगातार हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे राइस बैग देके। और अभी हरियाणा की घटना है मैडम, 12 हिंदुओं ने ईसाई धर्म अपनाया, उसके बाद उन्होंने जहर दे दिया गाय को और गाय मर गई। मतलब धर्मांतरण से कितना फ़र्क पड़ता है। एक गाय की पूजा करता है और एक गाय को खाता है। गाय को खाने वाला बंदा कभी गाय को पूजने वाले के साथ नहीं रह सकता। तो इसलिए हम चाहते हैं कि धर्मांतरण बंद हो। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मैडम देखो, इस देश में कोई भी हिंदुओं के लिए पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है। जो संविधान को मानते हैं हिंदू, न्याय प्रक्रिया को मानते हैं, आईपीसी को मानते हैं, लेकिन मुस्लिमों के लिए एक शरिया लॉ बना रखा है, और वो भी क्रिमिनल में नहीं, सिर्फ मैरिचुअल अफेयर में। हिंदू एक की शादी कर सकता है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, लेकिन मुस्लिम शरिया लॉ के तहत इसी देश में 4 शादी कर रहा है, 40 ऐसा चल रहा है। आबादी बढ़ाने का, डेमोग्राफी चेंज करने का जो प्रयास चल रहा है। अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान आपने सुना होगा, 15 मिनट पुलिस हटा दो, हम 25 करोड़ मुसलमान। 2012 में बोला था 100 करोड़ हिंदुओं को सबक सिखा देंगे। तो आगे जाके इस तरीके के बयान वो नहीं दे पाएगा। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो वो औकात में रहेंगे। आज वो 35 करोड़ के आसपास है, वो अल्पसंख्यक भी नहीं रहे, बहुसंख्यक बन चुके हैं। आज पाकिस्तान से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की यहाँ रहती है। क्या आप कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है? हिंदुओं पे, बहुसंख्यक हिंदुओं पे बार बार अत्याचार हो रहा है। वापिस आऊंगे आपके पास। नाम जानना चाहूंगी आपका? मैम, गजल खान। गजल खान जी, क्या लग रहा है आपको, हिंदुओं पे ज्यादा अत्याचार हो रहा है कि मुस्लिमों पे अत्याचार? मुझे नहीं लगता कि ना हिंदू पे अत्याचार हो रहा है ना मुस्लिम पे हो रहा है। और इनके विचार सुनते ही मुझे बहुत अजीब लग रहा है कि इतनी गंदी मेंटेलिटी लोगों ने बना रखी है कि हिंदू के संग मुस्लिम गलत कर रहा है, मुस्लिम के संग हिंदू गलत कर रहा है। ये सिर्फ पॉलिटिशियन गलत हो रहा है। कोई किसी के साथ में कुछ भी गलत नहीं कर रहा है। आपने अपने ही मेंटेलिटी को खुद झुका रखा है। और रही बात ये कि इस्लाम में 4 शादियां जायज़ हैं, तो आप खुद ही बात करिए ना। आपके यहाँ शुरू से ये 4 शादियां आपके यहाँ जायज़ नहीं करी गई, ठीक है? हमारे यहाँ जायज़ करी हैं। तो मैं बता देता हूँ ना क्यों जायज़ करी इसका। अरे सुन तो लो, ये देश आपकी किताब से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। नहीं चल रहा हमारी किताब से, संविधान से चल रहा है देश। आप हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हो? खड़े होकर कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने इन्हें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना के दिया, वक्फ बोर्ड बना के दिया आजादी के बाद 1995 में। मुस्लिम और हिंदू में जो झगड़ा लड़ाने के काम किया, आपकी सोच नहीं किया है। आप ऐसी सोच खत्म कर दिए। हिंदू और मुस्लिम कोई बुरे नहीं है। बोर्ड के नाम पे हिंदू प्रॉपर्टी पे कब्जा क्लेम कर रहे हैं मुसलमान। आप कह रहे कि आप हकीकत नहीं मान रहे, तो आपके बोलने से कोई हकीकत मानेगा क्या? मानना पड़ेगा। बुलडोजर चढ़ेंगे उत्तर प्रदेश में। एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। कुछ हो रहा है, कुछ हो पा रहा है, मानेंगे मैडम? तो फिर देख करवा के मानिए ना। कांग्रेस ने कोई कुकर्म करे हैं? देखो, कांग्रेस ने देश बंटवारा किया। कांग्रेस मना कब कर रहे हैं? तो जिस तरीके की आपने सोच कर रख करके, तो ऐसा कुछ भी लूट नहीं हो रहा है। मुसलमान कोई लूट नहीं कर रहे हैं, कोई मुसलमान लूट नहीं कर रहे हैं। आपकी सोचने कर रखी है, समाप्त कर देंगे और पाकिस्तानी सोच यहाँ नहीं चलेगी। पाएंगे तो पाकिस्तानी हिंदुस्तानी सोच है। ये हिंदुस्तानी सोच है। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। उतना हमारा भी है भैया, एक एक करके बोलिए। मैम, एक सवाल है मेरा आपसे, एक सवाल है आपसे, एक सवाल है मेरा आपसे, एक सवाल है। जब आप कह रहे कि हिंदू पे अत्याचार नहीं हो रहा, मुस्लिम पे अत्याचार नहीं हो रहा, तो एक सवाल सुन लीजिए, मेरा एक सवाल दे रहा हूँ, अत्याचार के प्रमाण दे रहा हूँ। आप पहले
कश्मीर में अत्याचार के प्रमाण दे आप रहे हैं मेरी ना। बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि हिंदू पे अत्याचार नहीं हो रहा, आप कह रहे हैं कि मुस्लिम पे अत्याचार नहीं हो रहा। अगर अत्याचार नहीं हो रहा तो निक्की जैसी लड़की पे लव जिहाद के नाम पे उसे क्यों मार दिया जाता है? खाली एक फ्रिज में एक सेकेंड, आपने सिर्फ एक ही केस देख लिया कि लव जिहाद के नाम पे उसका मार दिया जाता है। जो ऐसे काफी कांड हुए जो हिंदुओं ने करे मुसलमान के साथ में, तो वो सामने आते हैं। बताइए आप ही बताइए, तो वो चीज नहीं होती है ना। इनका तो कर दें। देखिए, मैं यहाँ पर सिर्फ इनकी बात सुनी थी, आप मेरे से बात करने की नहीं आए, तो इसलिए मैंने अपना विचार सामने रखे कि मेरी सोच में हिंदू मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं है। हम एक देश में रहते हैं, हम सब एक ही हैं। ये तो बता दो, आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में हो। हमारी दिक्कत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से है, हमारी दिक्कत कांग्रेस से, हमारी दिक्कत है आतंकवादियों से, हमारी दिक्कत है। तो हमें भी है, मैं मुस्लिम होने के बावजूद भी मुझे आतंकवादियों से दिक्कत है। आतंकवादी गलत करते हैं, आतंकवादी के खिलाफ नहीं खड़े होते हो। आतंकवादी को हम नहीं खड़े होते हैं, ऐसा आप गलत नहीं आता। देवबंद सुनो भाई, सुन लो मैडम, सुन लो। देवबंद के मदनी ने आज तक आतंकवादियों के खिलाफ एक फतवा नहीं दिया। मोहम्मद साहब के नाम से जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन चल रहा है पाकिस्तान में, एक भी फतवा नहीं दिया। पीएफआई के खिलाफ एक भी फतवा नहीं दिया। भारत के खिलाफ गजवा हिंद की साजिश कर रहा है। इंडिया भारत को काटने की बात करते, पीएफआई वाले एक शब्द नहीं बोलते, ना कांग्रेस वाले ना भारत के मुसलमान। हमें समझना पड़ेगा, इनके लिए एंडोनमेंट एक्ट बनाया, कभी हिंदुओं ने मस्जिदों पे कब्जा नहीं किया, जबकि वो क्या नाम है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मुसलमानों के लिए बनाया। हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना रखा है, इसलिए हिंदू राज बनाने की मांग है। वक्फ बोर्ड के नाम पे कब्जा हो रहा है, इसलिए हिंदू राज बनाने की मांग है। और मुसलमानों की आबादी इस देश में 20% से ज्यादा, इसीलिए हिंदू राष्ट्र बना के इनसे अल्पसंख्यक का दर्जा छीनना है और इनको इनकी औकात बतानी है कि ये लोग देश को कैसे नोच नोच के खा रहे हैं, कैसे इस देश की सुविधाओं को भोग रहे हैं, कैसे ये बहुसंख्यकों के भी देश के सभी अल्पसंख्यकों के अधिकारों को खा रहे हैं, जमीनों को खा रहे हैं, लूट रहे हैं और 4-4 शादी करके डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं हर राज्य की, चाहे केरल हो चाहे असम हो। आपने हिंदू राष्ट्र की मांग करी, वहीं अरशद मदनी जी को जो है डर लगने लगा, वो ऐसे से बयान दे रहे हैं ओम और अल्लाह एक है, इस्लाम इसी धरती का। भाई अगर ओम और अल्लाह एक है तो ओम की शरण में आ जाओ ना। कब मस्जिदों से ओम नमः शिवाय बजेगा, कब वहाँ पे सुंदर कांड होगा, बता दो ना। क्या हमेशा मंदिरों में जाके ये वो क्या कहते हैं ना, नहीं भंडारा नहीं खाते ये, वो एक इनकी होती है, क्या नाम है, 40 दिन का जो रहता है एक रमजान में, नहीं नमाज, रोजा इफ्तार भाई, रोजा इफ्तार। अबे भाई कभी हनुमान चालीसा भी कराओ। मदनी की औकात है तो देवबंद में एक बार पाठ करवा दो रामचरितमानस का, तभी तो हिंदू मुस्लिम एकता होगी, तभी तो ओम और अल्लाह एक होंगे। अगर वो कर लेते हैं तो आप भी अपने मंदिरों में बजा लें। वो तो हो ही रही है ना ऑलरेडी, वहाँ पे रोजा इफ्तार पार्टियां चल रही है। मंदिरों ने कितनी बार दरवाजे खोले, मस्जिदों के दरवाजे कब खुलेंगे, ये बताओ ना। एक और बात बताता हूँ, अमरनाथ यात्रा पे हमेशा पत्थर बरसाए जाते हैं। कभी आपने देखा है कि भाई ये लोग हज करने जा रहे हैं और इन पे पत्थर बरसा दिए गए? रामनवमी पे पत्थर बरसाए जाते हैं। अभी जहांगीरपुरी में जब हनुमान जयंती पे यात्रा निकल रही थी, वहाँ गोलियां चली, पत्थर बरसाए गए, तलवारें बरसाई गई। भारत में कानपुर में जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मोदी जी को बुलाते हैं तो वहाँ पे जुम्मे की नमाज के बाद पत्थरबाजी होती है, वो भी जुवेनियल बच्चों से, जो अंडर एज होते हैं 18 वर्ष की उम्र से कम, और सारे मदरसा छाप 500-500 रुपये दे के बुलाए जाते हैं। इसीलिए हिंदू राष्ट्र चाहिए। क्या नाम है? कार्तिकेय जी, जिस तरीके से देश में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? बनाने की मांग की जा रही है, सनातनी है, बनाने की आवश्यकता क्या है? ठप्पा मांग रहे हैं ना। कौन ठप्पा मांग रहा है? हिंदू वो लोग ठप्पा लगा हुआ है ऑलरेडी। जितने भी हैं, जितने भी लोग चाहे किसी भी कास्ट से हैं, सब सनातनी ही है। एक गाड़ी होंडा से लेके आते हैं ना, रजिस्ट्री अपने नाम से कराते हैं ना, मैन्युफैक्चर बनी तो होंडा में ही होती है, सब बने सनातनी है। चले रजिस्ट्री किसी और भी धर्म से बनवा लो, सब सनातनी है, पूरा विश्व सनातनी है। आप किसी और धर्म को करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाड़ी आपने ले ली है, रजिस्ट्री अपने नाम से कराइए, खुद चलाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन है सब सनातनी। आप कह रहे सब सनातनी है, लेकिन जो मुस्लिम है वो तो मानने को तैयार नहीं है। अरे जिसने जो शोरूम से गाड़ी लिया है, रजिस्ट्री अपने नाम से करा ली, वो क्यों बोलेगा कि हाँ जी वो तो खुद कहेगा मैंने खुद बनाई है? आपने नहीं बनाई भाई साहब, मैन्युफैक्चरिंग हमारी सबकी सनातनी है, सब ऊपर से बन के आए हैं, समझे ना। तो इनके बोलने से कुछ नहीं होता है, सत्य को आप झुठला नहीं सकते हो, ठीक है ना। ये कोई अरब से नहीं आए हुए, सब यहीं के ही हमारे भाई, ठीक है। उन्होंने अपनी पूजा पद्धति अलग कर ली, उसमें क्या दिक्कत है? हमें कोई दिक्कत नहीं, आप कीजिए अपनी पूजा पद्धति, लेकिन है सारे के सारे सनातनी। लेकिन 2014 के बाद से ही क्यों हिंदू राष्ट्र की आवाज़ उठ रही है? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जब से बोला तब से आवाज़ तेज हो गई। ये गजवा हिंद और भगवा हिंद में क्या फर्क है?
मैडम लोगों ने भी आवाज उठाई। मैडम 8 साल पहले हिंदू मुसलमान हर जगह होता था, अब कहीं नहीं होता। सारे हिंदू मुसलमान आराम से रहते हैं, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आती है। दंगे इतने ज़्यादा होते थे, बम इतने धमाके होते थे, सब खत्म हो गए ना। कोई हिंदू कुछ नहीं कर रही है, नेता कर रहे हैं। ये ओवैसी जैसे नेता है ना, ये लोग कर रहे हैं कि 15 मिनट की पुलिस हटा दो, यही उकसाते हैं इनको। ठीक है, कोई नहीं उकसा, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये जो नेता काम कर रहे हैं, हमें इनकी बातों में नहीं आना है, समझे। तो 8 साल में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। और गुजरात में भी दंगे होते थे 2000 से पहले, उसके बाद वहाँ भी दंगे खत्म हो चुके हैं। तो कहीं भी हिंदू मुसलमान अब नहीं हो रहा है। ये जो करने वाले हैं ये ओवैसी जैसे लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर है जी। हैदर जी, आप क्या कहना चाहेंगे, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना नहीं चाहिए, बना हुआ है ये बीच में ऐसा होता है ना कि थोड़ा कभी बीच में ब्रेक आ जाता है। ब्रेक क्यों आता है? ब्रेक इसलिए आता है कि भाई आदमियों के दिमाग भटका दिए जाते हैं। उनको कहा जाता है कि आप रोज़गारी पे बात कीजिए, आप महंगाई पे बात कीजिए, आप इसके ऊपर बात कीजिए। अरे देश तो जब बनेगा, देश सबसे पहले सुरक्षित रहेगा अगर हिंदू राष्ट्र बनता है। हमारा भारत देश है ही हमारा हिंदू राष्ट्र, सनातनियों का देश है ये, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। और जो मुसलमान कह रहे हैं इस बात को कि जी ये हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हमें दिक्कत होगी, मैं खुद मुसलमान हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन ये हिंदू राष्ट्र बना हुआ तो है, जिस दिन ये स्थापित हो गया, लागू हो गया, हमारी सुरक्षा और बड़ी हो जाएगी। हमारे को लोग पहचानने लगेंगे, देखिए ये मुसलमान है, भारत देश से आ रहा है। अभी नहीं पहचानते आप? नहीं, अभी पहचानते हैं। आज अरब में चले जाइए, आप सऊदीया चले जाइए, वहाँ हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं जो नौकरी करते हैं, लेकिन उनको पीछे कहकर इसलिए बिठाया जाता है कि हिंदुस्तान से आए हैं, ये तो हिंदू हैं। वहाँ पर कहते हैं सऊदीया में कि हम हिंदू हैं। अरे भाई तुम कहते क्या हो, हम तो ऑलरेडी हिंदू हैं। हमारा DNA टेस्ट कराइए, हमारी 5वीं पीढ़ी के पीछे जाइए आप, वहाँ कोई श्यामलाल, कोई रामलाल, कोई निकल जाए। इनके परदादा का या 8 पीढ़े ओबीसी के भी परदादा का नाम रामलाल राम मनोहर ही निकलेगा। ये बात सच है। और सनातनी हो वो, हाँ, आदम हब्बा को कहते हैं। इंसान जो भी है ना, सबसे आप अगर हिस्ट्री उठा के देखें और भी किसी भी देश की, दुनिया की, तो सबसे पुराना जो धर्म है वो सनातनी है। वो तो कहते हैं इस्लाम इसी मिट्टी से बना है। युग नहीं जानते हैं, इस्लाम में युग नहीं है। इस्लाम में द्वापर, सतयुग, त्रेता, किस धर्म की वो है पहचान? तो आदम और मनु की बात करते हैं। आदम और मनु की बात इसलिए कर रहे हैं, वो अंग्रेजी में एडम ईव कह लो से। अब इंग्लैंड वाला बोले एडम थे, हमारी क्रिश्चियनिटी सबसे पुरानी है, एडम आया था सबसे पहले दुनिया में। ये क्या बात हुई? एडम को ही अब हब्बा, आदम और हब्बा कहते हैं ना। एडम और ईव के ही नाम ट्रांसलेट करके आदम और हब्बा हैं, या कुछ और है आपके हिसाब से? अभी हम भागवत ने कह दिया कि हम सब, हमारा DNA चेक कर लो, हम सब हिंदू निकलेंगे। तो ये बात कुछ लोगों को बहुत बुरी लगी है। वो कुछ लोग कौन है कि सब जानते हैं उसे हम दोहरा के अपनी जवान गंदी नहीं करना चाहते। ये मेरे मित्र हैं, 15 साल हो गए, ये कनाट प्लेस थे। हैदर अली इनका नाम है, मेरा नाम संदीप कुलश्रेष्ठ है। नाम हरिओम भी है? ना, हैदर अली भी है, हरिओम भी है। ये देखिए, नहीं है, नाम में कुछ नहीं रखा। राम कह लो या रहमान कह लो, बात तो एक ही है। राम में भी आर आ रहा है, रहमान में भी आर आ रहा है। इसलिए मेरी बात सुनिए, इन सबसे हटकर हमें देश हित में बात करनी चाहिए। आज देश जो जिस तरह, देखिए आज हम संसार में विश्व गुरु बनने की स्थिति पे पहुंच चुके हैं, सिर्फ रिबन काटने की देरी है। और जिस दिन योगी जी ने प्रधानमंत्री पद संभाल लिया, उस दिन ये जो कहने वाले जो है ना, इनकी आवाजें भी बंद हो जाएंगी, ये बंद कर दिया जाएगा इनकी आवाजें। तो आप सब बिल्कुल सही है, आप सब मिलकर एक बात, ये बात जय जय श्री राम बोलिए, जय जय श्री राम। जय श्री राम। ये हमारे हैदर भाई का बहुत अच्छा सोच है, और इन जैसे भाइयों को मेरी तरफ से हार्दिक सैल्यूट है। और ऐसे भाइयों की जरूरत है जो अपने दिल में राम भी रखते हैं, अल्लाह भी रखते हैं। ऐसे भाइयों की जरूरत है। देखिए, मैं आखिरी में ये कहना चाहता हूँ कि मेरा एक ही दिल है, और इस दिल में काबा भी है और काशी भी है। ये युवा है, आने वाले देश की भागदौड़ इन्हीं के कांधों पर है। अगर इन्हें अभी से अगर इन्हें गाइड नहीं किया गया, इन्हें आगे अगर से समझाया नहीं गया। देखिए, मैं मुसलमान हूँ, मैं इनसे क्यों कह रहा हूँ कि भाई आप जय श्री राम बोलो, भाई मैं तो कहूँ अल्लाह अकबर बोलो, लेकिन नहीं, जो इस देश की परंपरा है, जो इसका संविधान कहता है, वही कहना चाहिए, वही बोलना चाहिए। बिल्कुल वही बोलना चाहिए। सुनो, अरे सुनो, देखो सुनो, मुसलमानों के, अबे सुनो तो सही, अरे
एक एक रुक जा। मुसलमानों के 57 देश है। कितने हैं? 57 देश। हमारा कितना है? और ये भी नहीं है, और हमें बनाना है, और अखंड भारत बनाना है। ये हमारी गारंटी है, ये हम हिंदुस्तान की भाइयों की गारंटी है। बोलो जय श्री राम, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय बजरंगबली। देखिए एक बात बोल रहे, जितने नेता हैं भारत के किसी भी पार्टी के हों, हमें देश के प्रति देश और सुंदर कैसे बने ये विचार लाने चाहिए। अभी तक किसी सरकार ने, मोदी सरकार ने भी फ्री शिक्षा नहीं दी है। फ्री शिक्षा और फ्री स्वास्थ्य, बढ़िया सुंदर सड़कें होनी चाहिए, कम से कम ये मूल। देखो, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है और रहेगा। और सुनो, भारत को मैं कह रहा हूँ, भारत में अगर सनातन धर्म और सनातन राष्ट्र बन गया तो जितने भी ये मत मजहब है सब इसके अंडर में आ जाएंगे। और हम सबको साथ लेके चलना चाहते, सबका विकास करना चाहते और सबका विश्वास जीतना चाहते। मुसलमानों के 57 देश है, हिंदुओं का कितना देश है? हिंदुओं का तो एक भी देश नहीं है। एक हिंदुओं का देश क्यों नहीं होना चाहिए? ये हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए? हमारे राम पूर्वज थे और हमारा रामायण राष्ट्रीय ग्रंथ है। इस बात को सबको स्वीकार करना पड़ेगा। दिल्ली के कनॉट प्लेस से अब हम मौजूद थे। यहाँ से हमने जनता से पूछा क्या हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं। जनता की राय की आपके सामने हमने पेश की। ऐसी वीडियो के साथ आपको फिर मिलूंगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।